राधे राधे साथियों, मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर R.B. गोस्वामी ग्रुप के सभी सामान्य चिकित्सकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जो YouTube पर हमारे फॉलोअर्स हैं, जो हमारी वीडियो को लाइक शेयर करते हैं, उनका भी मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने जो है चर्चा की थी, हमारी जो बुक है वो बुक अब जो है अंतिम स्टेज में है, कंप्लीशन के अंतिम स्टेज में है। तो जल्दी ही हम प्रयास कर रहे हैं उसके बुक के बारे में। कई हमारे साथी जो है पूछते हैं कि सर बुक कब तक आएगी। कई साथियों ने पूछ लिया अब तक। क्या है कि देखिए, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा लेखन कार्य बचा हुआ है, वो भी जल्दी ही हम पूरा कर लेंगे। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में हम आए हुए हैं अभी, और जो है जनवरी तक जो है कन्फर्म ही आ जाएगी। दिसंबर के लास्ट वीक में या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक तक जो है हमारी बुक आ जानी चाहिए। हमारा ऐसा प्रयास है, हम इस प्रयास में जुटे हुए हैं। तो ये तो बात तो बुक की थी। और मैं उन साथियों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो अनर्थ के सवाल ना पूछें, नॉलेज बढ़ाने के लिए सवाल ना पूछें। केवल जो हम आपको यहाँ से नॉलेज दे रहे हैं उसको आप गेन कर लीजिए। और मैं अभी इस माध्यम में जो है क्रम में जो वीडियो हमारी आ चुकी हैं, उसका मैं एक नोट बना करके जो है वो भी व्हाट्सएप ग्रुप में दोनों में डालूंगा कि इन रोगों पर जो हम चर्चा कर चुके हैं, इनका ट्रीटमेंट बता चुके हैं। इसलिए सब साथी जो है उसको अपने पास में सेव रखें, और जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप YouTube चैनल पर जा करके उस रोग से रिलेटेड वीडियो लेक्चर जो है आप उसे देखें, सुने, उसका ट्रीटमेंट क्या दिया है अच्छी तरह से सुने और फिर उसको ट्रीटमेंट करें। ये मेरा देने का एक ही पर्पज़ है कि आप जो है उसके बारे में जो है ना फालतू के क्वेश्चन मुझसे ना करें। इसलिए मैं इस सेफ्टी के लिए आपको जो है ये ग्रुप में डाल दूंगा, और उसमें आप जो है एक या तो उसका जो है आप एक हार्ड कॉपी निकलवा लीजिए और उसको अपने पास में रखिए, ताकि जब भी आपको किसी बीमारी की ज़रूरत में उसकी आवश्यकता पड़े तो आप उसमें देख सकते हैं कि इसका जो लेक्चर हो चुका है। तो जिसका लेक्चर हो चुका है तो आप पहले उस ट्रीटमेंट को दीजिए। साथियों, जो ट्रीटमेंट वीडियो लेक्चर में हमने बताया है उससे बढ़ करके कुछ भी नहीं है। हो सकता है यहाँ पर जो हम एक दो मेडिसिन इधर से उधर हो सकती है, ऑप्शनल मेडिसिन हो सकती हैं। ये कन्फर्म नहीं है कि जो आपको हमने उसमें बताया तो दोबारा फिर हम वही बताएंगे, क्योंकि यहाँ कोई जो है ना हमने कंपोजिशन जो है रट्टे नहीं लगा रखे हैं यहाँ पर किसी चीज़ का। भाई ये रट्टा लगा करके सिफिलिस का मेडिसिन ये है तो गनोरिया का ये है या फिर टाइफाइड का ये है, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल हम साइंटिफिक मेथड से चलते हैं, और उसमें दवाइयाँ जो है ऑप्शनल हो सकती हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। कई साथी हमारे कह देते हैं कि सर आपने जो है वीडियो लेक्चर में कुछ और बता दिया है, इसके अंदर कुछ और है। थोड़ी बहुत दवाइयाँ जो है इधर उधर जो है वो ऑप्शनल हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दवाइयाँ उसमें प्रयोग नहीं हो सकती है वो भी, और उसकी जगह दूसरी मेडिसिन भी जो हो सकती हैं। तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि जो भी मैं लिस्ट डालूंगा नामों की, उसको आप अपने एक जो है हार्ड कॉपी इसके निकलवा करके अपनी क्लिनिक में रख लीजिए। और जब भी कोई उससे रिलेटेड बीमारी आपको दिखती है तो आप जो है उसमें देख करके जो है ट्रीटमेंट कर दीजिए। और बाकी का तो जो है हमारी बुक आ ही रही है, अभी थोड़े दिनों में आपके हाथ में हो जाएगी। तो उसमें आपने फिर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर तो आप सीधा रोग पर जाइए, चैप्टर में जाइए, अध्याय में जाइए, और वहाँ पर जो है उस रोग से रिलेटेड डिजीज़ आप निकाल लीजिए। पूरी जानकारी उसमें दी गई है। जो ट्रीटमेंट है पूरा उसके अंदर बताया गया है, क्यों यहाँ पर दिया है। ये हो सकता है कि आप जो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूछते हैं तो उसमें हम केवल ट्रीटमेंट बताते हैं, ये मेडिसिन यहाँ पर क्यों दी है उसका कारण हम आपको नहीं बताते हैं। लेकिन बुक के अंदर ऐसा नहीं है। बुक के अंदर पूरा डिटेल में, जैसे हम वीडियो लेक्चर के माध्यम से बताते हैं, इसी प्रकार से उसके अंदर भी हम पूरा बताने का मैंने प्रयास किया अपनी तरफ से। बिल्कुल एक इजी वे बनाने का प्रयास किया है।
इसलिए जो हमारे साथी नए साथी हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, जो अभी जिन्होंने BMS किया है या MD किया है जिन्होंने, और अभी अपनी क्लिनिक जो है प्रैक्टिस करने का विचार कर रहे हैं, तो उन साथियों के लिए ये बुक जो है एक मील का पत्थर जो है साबित होगी, और अपने आप को वो धन्य समझेंगे ये बुक जिसके हाथ में होगी। तो साथियों, इसमें पूरा हमने जो अपना एक्सपीरियंस, पूरी अपनी मेहनत इसके अंदर डाली है। कोई किसी की कॉपी नहीं है, ये अपना ट्रीटमेंट है और अपना एक्सपीरियंस का जो है ट्रीटमेंट है इसके अंदर। तो आपके पास ये बुक होना बहुत ज़रूरी है। जिन साथियों ने बुक अभी नहीं बुकिंग करवाई है, तो जल्दी से अपनी जो है बुकिंग करवा लीजिए, क्योंकि जब तक टाइपिंग का कार्य चल रहा है तब तक हम बुक करते रहेंगे, और जिसके बाद में जो है हमारे पास जो फाइनल क्वांटिटी आ जाएगी उसके अनुसार ही हम बुक वहाँ पर छपवाएंगे। एक बुक भी हम फालतू छपवाने वाले नहीं हैं। कभी आप ये सोचो कि बाद में आपको बुक मिल जाएगी, तो बाद में बुक नहीं मिलने वाली है। हम गारंटी नहीं दे सकते कि आपको मिल भी पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए बाद की प्रतीक्षा न करते हुए अभी से जो है अपनी 500 रुपये की जो डिपॉजिट राशि है वो आप हमारे अकाउंट में, या जो नंबर है ये अपना 9213789045, इस पर आप जो है डिपॉजिट करा दीजिए, और अपना जो है कंप्लीट पोस्टल एड्रेस साथ में शॉर्ट स्क्रीन के साथ में उसमें डाल दें, ताकि हम आपका नोट नंबर जो है वो अपनी डायरी के अंदर नोट कर लें। जब भी बुक हमारी छप करके प्रिंट होकर के हमारे पास आ जाएगी, तो फिर जो है सिलसिला वो पोस्ट करने का हो जाएगा। जिन साथियों का अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा, साथ साथ में हम उनके साथ में जो बुक को भेजते रहेंगे। तो साथियों, ज़्यादा लंबा न खींचते हुए, आज हमने एक रोग और लिया है, वो भी वेनियल डिजीज़ ही है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी गोनोरिया यानी सुजाक, और आज की वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं सिफिलिस यानी कि उपदंश। साथियों, ये भी एक यौन रोग ही है, और ट्रेपोनेमा पैलिडम नाम का बैक्टीरिया होता है, उसके द्वारा जो है इस रोग का संक्रमण होता है। जिस प्रकार से असुरक्षित संभोग से गोनोरिया में इन्फेक्शन होता है, इसी प्रकार से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से इस रोग में भी जो है ये रोग किसी को भी हो सकता है, स्त्री या पुरुष किसी को भी हो सकता है। तो साथियों, जो लोग एक दूसरे से एक से अधिक स्त्री या पुरुषों के साथ में यौन संबंध बनाते हैं, तो ज़्यादातर वो लोग इस रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को ये रोग हो सकता है। इस रोग के जो जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं इस रोग के, वो शरीर के अंदर प्रवेश करने के बाद में 10 डेज से लेकर के 80 डेज तक जो है अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। इसके काजेस की बात करें, कारणों की बात करें, तो साथियों देखिए, सिफिलिस रोग में जो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया कोशिकाओं यानी कि सेल्स पर जो है हमला करता है, उसको डैमेज कर देता है, और डैमेज करने के पश्चात जो है उस ऑर्गन में जो है वहाँ पर घाव बनने लगते हैं। ये जो बैक्टीरिया है, ये ज़्यादातर जो है वेजाइना है, रेक्टम है या ओरल, जो लोग ऐसे इस टाइप के सेक्स करते हैं, तो उन क्षेत्रों में, उन ऑर्गन्स में जो है ज़्यादा ये डैमेज करता है। ये क्या करता है कि साथियों, जो भी मतलब ऑर्गन्स की म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसको ये डैमेज कर देता है। वहाँ से उस परत को, जो झिल्ली है, उस श्लेष्मा झिल्ली है, उसको वहाँ से हटा देता है, जिसके कारण जो है घाव उसके अंदर बनने लगते हैं फिर। तो साथियों, असुरक्षित यौन संबंध बनाने के कारण भी ये रोग होता है, जैसे मैंने बताया। और दूसरा ये है कि जो रोगी महिला इस रोग से ग्रस्त है, उसके होने वाले बच्चे को भी जो है ये रोग हो सकता है। और दूसरा, जो लोग सेक्स टॉयज़ हैं वो एक दूसरे को शेयर करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी इस प्रकार का जो है ये रोग हो सकता है। तो सिम्टम्स पर जो है इसकी बात करें, तो साथियों क्या है कि शुरुआती अवस्था में जो है इसके अंदर किस प्रकार के सिम्टम उभर के आते हैं। अक्सर हमने देखा है कि जननांग जो हैं या माउथ के अंदर जो है छोटे छोटे सफ़ेद चकत्ते बनने लग जाते हैं, और किसी प्रकार का यदि उसमें घर्षण हो जाए, घर्षण लग जाए, तो उससे क्या है कि वहाँ पर जख्म बनने लगते हैं।
और फिर वो जो है घाव में जो है परिवर्तित हो जाता है। उसके अंदर जो है ज़रा सा भी घर्षण हो जाए तो वो चकते घाव में परिवर्तित हो जाते हैं। ये पहली अवस्था है। इसके बाद में साथियों जो सेकंड अवस्था है, सेकंड अवस्था क्या है कि उसमें 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं लगभग। उसमें क्या है कि जो घाव है जो चकते हैं वो वहाँ पर फिर घाव गहरा बनने लग जाता है, उसके अंदर पेन होता है, इचिंग भी उसके अंदर होने लग जाती है, और जो है उसका टॉक्सिन जो है उसके माध्यम से पूरे ब्लड के थ्रू जो है पूरी बॉडी के अंदर पहुंच जाता है। तो भूख की कमी होने लगती है, दूसरे जो है गले में दर्द है, या फिर जो है जॉइंट्स की ग्लैंड हैं उनके अंदर इन्फ्लामेशन होने लग जाता है। बुखार, या फिर जैसे माउथ है, होठ हैं, लिप्स हैं, या फिर जननांग हैं, उसके नियर बाई जो है घाव होने लगते हैं। तो तीसरी जो इसकी स्टेज आती है साथियों, उसमें बहुत समय लग जाता है। ये धीरे धीरे जो ये सिम्टम्स जो हैं वो जो है गुप्त हो जाते हैं, वो छिप जाते हैं, उसके बाद में समाप्त हो जाते हैं। और जब उसके पश्चात आती है तीसरी स्टेज, जिसको मतलब 3 साल से लेकर के 6 साल तक का समय लग सकता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि साथियों फिर जो ये है त्वचा के अंदर, मसल्स के अंदर, टेस्टिस के अंदर, और जो है बोन्स हैं, बोन के अंदर जो है इस बैक्टीरिया का प्रभाव दिखने लग जाता है। सभी अंग जो है वो बदरंग होने लग जाते हैं, शरीर भी बदरंग होने लग जाता है, कुरूपता आने लग जाती है। तो आँखों की रोशनी जो है वो भी चली जाती है, काफ़ी प्रभावित होती है। और जो बच्चे हैं, ऐसे रोगियों को बच्चे हैं वो विकलांग पैदा होते हैं, या विकलांग पैदा नहीं हुए तो दृष्टि विहीन हो जाएंगे, अंधे बच्चे पैदा होते हैं। तो इस प्रकार से जो है मतलब ऐसे रोगियों में इस प्रकार के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो साथियों इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम इसके में क्या कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा डिले ना करते हुए, ज़्यादा लापरवाही इस रोग के अंदर ना बरतते हुए, तो हम सबसे पहले देखिए साथियों इसके अंदर हमने एक तो पाचन क्रिया का ध्यान रखना है, डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना है। दूसरा जो है बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन है, जैसे बताया कि ये बैक्टीरिया अपना ब्लड के थ्रू टॉक्सिन अंदर छोड़ देता बॉडी में, तो उस टॉक्सिन को भी हमने साफ करना है। और तीसरा जो है ऐसा रोगी जो होता है वो नर्वस डिसबैलेंस भी उसका हो जाता है, पेन भी उसको होता है। तो इस प्रकार से जो है, और इसके अंदर हमने बताया कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो भी डैमेज हो जाती है। तो साथियों यहाँ पर हमने फर्स्ट कंपोजिशन में हमने यहाँ पर क्या देना है, तो देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने स्ट्रॉन्ग करना है, नर्वस सिस्टम को, पेन को दूर करना है। तो यहाँ पर हम बीपी जो हमारा प्रचलित फार्मूला है, बीपी की 20 ड्रॉप देनी है, बीसी की 10 ड्रॉप देनी है। उसके पश्चात में जो है टॉक्सिन जैसे ब्लड के थ्रू चले जाते हैं, फिर वो ब्लड में से सफाई करके जो बाहर निकालते हैं थ्रू यूरिन, तो वहाँ पर हमने H2 का प्रयोग किया है, 20 ड्रॉप दी है। जो म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है वहाँ पर हमने C1 का प्रयोग किया है, जिसकी 10 ड्रॉप हमने इसके अंदर डाली है। D4 से लेना, ये सब 30 ml में डालना है, और 10-10 बूंद दिन में 4 बार जो है इस मेडिसिन को रोगी को पिलाना है। तो साथियों दूसरा जो हमारा इसके अंदर कंपोजिशन बनता है, उसको हमने यहाँ पर C2 लिया है। देखिए साथियों हमने C1 भी यहाँ पर लिया है और C2 को भी हमने यहाँ पर लिया है, क्योंकि C2 जो है वो भी एक म्यूकस मेम्ब्रेन की और जो है बॉडी के टॉक्सिन बाहर निकालने में बहुत काफ़ी हेल्प करती है, इसलिए हमने H2 के साथ में C2 का यहाँ प्रयोग किया है। और विनेरियोवन, आप जानते हो कि वीडी की मेडिसिन है, वेनेरियल डिजीज़ की बड़ी फेमस मेडिसिन है, एंटी कैंसरस है, और जो पुराने घाव को भरने वाली है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, पेन किलर का भी काम करती है, घाव को सुखाती भी है, तो हीलिंग यानी कि वुंड्स हीलिंग भी है। और वर्मीफ्यूगो जो है वहाँ पर साथियों किसी प्रकार का जो वर्म या सोजन वगैरह आ जाती है तो वहाँ पर हमने वर्मीफ्यूगो 1 का प्रयोग किया है। और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी आप सब जानते हैं कि एंटीसेप्टिक है, एंटी वुंड्स हीलर है, एंटी हीलिंग मेडिसिन है। तो इस प्रकार से हमने इन सब औषधियों का यहाँ पर प्रयोग किया है, यानी कि C2, विनेरियोवन, वर्मीफ्यूगोवन और GE, यानी 4 मेडिसिन ये हमने यहाँ पर ली है। इन सब की जो है 5-5 बूंदे जो हैं हमने D4 से लेना 30 ml के अंदर,
और बाकी का उसके अंदर डिस्टिल वाटर भरना है। तो साथियों इसकी 10-10 बूंद जो है हर 2 घंटे पर लेना है। ध्यान रहे कि हर 2 घंटे पर पेशेंट को ये औषधियाँ देनी है। और ये मत समझे कि आज दवाई देते ही पेशेंट को आराम होना शुरू हो जाएगा। तो साथियों 10-15 दिन तो बिल्कुल ना सोचे। पेशेंट को बोले कि दवाई ले भाई, तुझे आराम 100% होगा, उसको इतना आश्वासन दें। और क्योंकि ट्रीटमेंट थोड़ा सा 3 से जो है 6 महीने से भी ज़्यादा का समय इसके अंदर लग सकता है, तो पेशेंट को टाइम ड्यूरेशन में ना बांधे। उसको बोले कि आप अपना इलाज शुरू करिए और आपको आराम शुरू होना हो जाएगा। और समय फिर बाद में आपको बताएंगे, देखते हैं आपकी बॉडी कितना जल्दी जो है इस रोग से जो है कवर करती है। तो इस प्रकार से दूसरा हमारा ये कंपोजिशन है साथियों। जैसे अल्सर वगैरह बन जाते हैं, घाव बन जाते हैं, जननांगों में भी घाव बन जाते हैं, मुंह के अंदर भी घाव बन जाते हैं, तो वहाँ पर हमने जो है लोशन बनाया है। A2, C5, वर्मीफुगो 2 है इसके अंदर, और जो है अपना F2 है, और जो है GE और YE का यहाँ पर हमने जो है प्रयोग किया है। तो साथियों इसका हमने क्या करना है, D3 से, वही D3 से लेना है, प्रत्येक की 10-10 ड्रॉप। 6 मेडिसिन है ये, इनकी प्रत्येक की D3 से 10-10 बूंदें लेनी है और 30 ml में इसको डालना है। यहाँ पर ये 1:9 का रेशियो बनता है हमारा, तो 60 ड्रॉप्स जो है हमारी यहाँ डल जाती हैं, यानी 3 ml के लगभग 27 ml इसके अंदर हमें डिस्टिल वाटर लेना है। और इससे जो है 2 लीटर पानी में हल्का गुनगुना पानी करके 2 लीटर पानी के अंदर 40 बूंद डालनी है। और उससे जो है अफेक्टेड एरिया को, या मुंह का है या फिर जननांगों का है, तो वहाँ पर उसको वॉश करना है। वॉश करके साथियों इसी कंपोजिशन को, इसी सेम कंपोजिशन को जो है आप जो है वैसलीन के अंदर मिला सकते हैं। वैसलीन जेल आती है, उसके अंदर मिला करके जो है अच्छी तरह से जो है उसको फेंटना है अपने स्पैचुला से। आधा घंटे तक कम से कम उस मेडिसिन को आपने फेंटते रहना है। तो उसके पश्चात में जो है उसको सुबह शाम जो है अफेक्टेड एरिया को उसको लगवाएं और उसी कंपोजिशन से जो है वॉश करना है। तो इस प्रकार से साथियों यदि कंप्लीट एक्सटर्नल और इंटरनल मेडिसिन का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं तो हमें इस रोग से जो है बहुत जल्दी छुटकारा मिलने के जो है अवसर इसके अंदर हमें मिल जाते हैं, और रोगी जो है बहुत जल्दी ही जो है इसे कवर हो जाता है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।